हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का गौरवराज मैथ्स चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने सेट्स एंड इंडिसेस चैप्टर को पढ़ा जो कि काफ़ी मज़ेदार रहा। ठीक, और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। क्या नाम है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जानेंगे क्या है इसके अंदर, कैसे कैसे हैं। इससे पहले आपने सेट्स और इंडिसेस जो पढ़ा है उसके अंदर आपने खट्टे मीठे हर तरह के सवालों को आपने देखा और परखा और अपने आप को भी परखा कि आप उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ नहीं। उम्मीद है कि वो आपको लेक्चर सभी बहुत पसंद आए होंगे और आपने उनको शेयर भी किया होगा, है ना। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे। देखो, सिंप्लीफिकेशन क्या है? सरलीकरण जो होता है कैलकुलेटिव है। फ्री के 2 से 3 सवाल आते हैं इसके अंदर। फ्री के 2 से 3 नंबर भी आपको देके जाता है ये, ठीक है भाई। फ्री के, क्योंकि मैं फ्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। ठीक, इसलिए मैं इसको आपको, है ना, इसीलिए मैं आपको इसका फ्री बोल रहा हूँ, है ना, इसीलिए मैं आपको इसको फ्री बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। चैप्टर का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सरलीकरण। होता क्या है, कैसे कैसे हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट रूल इसका वी बोर्ड मास। हाँ जी, आप लोगों ने अब तक सिर्फ बोर्ड मास को पढ़ा है। आज तक बोर्ड मास को पढ़ा है, पर लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वी बोर्ड मास। होता क्या है? देखो, वी का मतलब है विनिकुलम। विनिकुलम बार, इसको भी समझेंगे होता क्या है, कैसे कैसे करते हैं। उससे पहले बोर्ड मास को देखते हैं। किसको देखते हैं? बोर्ड मास को। देखो, BODMAS। ठीक, बी क्या होता है? बी होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है? ब्रैकेट्स। सॉरी। ओ क्या होता है? ऑफ या फिर का, है ना। ओ क्या होता है? ऑफ या फिर का। ठीक, डी क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड, जिसको आप क्या बोलते हैं? भाग। सबको पता है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? गुणा। ये क्या है? ऐड करना होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? जोड़। और इसको क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन। ठीक है, घटाओ। उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं? ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है ये वाला ब्रैकेट, ठीक, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। फिर इसके बाद आता है ये वाला, ये होता है मध्यम ब्रैकेट, ठीक। और फिर इसके बाद आता है ये वाला, ये कौन सा होता है? सबसे छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले छोटा करते हैं, फिर उसके बाद मध्य करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं? इधर से इधर की तरफ, ठीक है। यही इसका करने का प्रोसेस है। इसी से हम सीखेंगे कैसे कैसे हम करते हैं। ये एक जो तरीका है, सबसे पहले आप विनिकुलम बार यूज़ करेंगे, फिर उसका ब्रैकेट्स को खोलेंगे, है ना, फिर उसके बाद ऑफ को। तो यही तरीका है, इसी के पैटर्न पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ विनिकुलम बार क्या होता है। अब क्या हुआ है कि एग्जामिनर ने जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं, है ना।
वेनिकुलम बार के ऊपर क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। पहले नहीं आते थे इसके ऊपर सवाल, पहले नहीं आते थे। देखो आते कैसे हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि -5 +5 इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, -5 से +5 को काट देंगे, नहीं, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे इसने कहा है बार जिसके ऊपर लगा दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा हुआ होगा ना सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। और इसका वैल्यू क्या आएगी, -10, क्या आएगी, -10। यही इस बार का मतलब है। जितने भी बार के अंदर, जितने भी उसके नीचे जितने भी वैल्यू होंगी, सबसे पहले उनको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही उससे आगे बढ़ेंगे आप, ठीक, उसके बाद ही उससे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग वीडियो देख रहे हैं पर लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, मतलब अपना अपना मतलब देख रहे हो, है ना। भाई किसी दूसरे का भी तो भला करो, क्यों, किसी दूसरे का भी तो भला करो, है ना, क्यों अपना अपना सोच रहे हो। शेयर कर दो यार, है ना, शेयर कर दो, पता भी है कहाँ कहाँ पे। देखो जब आप किसी चीज़ को फॉरवर्ड करते हो ना, वहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ती है कि भाई देखो शायद ये पढ़ने वाला बच्चा है और ये औरों को भी देखो कितना प्रोत्साहित कर रहा है ना। चलिए मैं आपको आज का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का 3 + 1/√3 + 1/3 + √3, ठीक, + 1/√3 -3, 1/√3 -3। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, बहुत ही आसान है। शायद इससे पहले बिल्कुल यही पैटर्न का सवाल मैंने आपको सर्ट्स और इंडिसेस में भी पढ़ाया है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का सवाल। सिंपलीफिकेशन में हर तरह के वो सवाल आ जाते हैं जो बाकी चैप्टर में जो होते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ कैलकुलेशन तो करनी होती है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आपको कैलकुलेशन करनी कितनी तेज आती है। बस कैलकुलेशन को क्या करना है कि फास्ट करना है। कि भाई क्या होता है, मान लो किसी ऑफिसर ने आपको केस दिया, है ना, किसी ऑफिसर ने आपको केस दिया, एक सॉल्व कर रहा है उसको 1 महीने में और एक सॉल्व कर रहा है उसको 2 साल में, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जो उसको 1 महीने में सॉल्व करके दे रहा है ना। जितनी जल्दी केस को सॉल्व करोगे उतनी आपकी वैल्यू है। एग्जामिनर इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा है बड़े बड़े, हैं। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैंने क्या कहा था, रूट जब भी नीचे में आएगा, है ना, रूट जब भी नीचे आएगा उसको हटाओ, सबसे बढ़िया तो सबसे पहले उसको हटाओ, है ना। देखो जब इसको हटाएंगे तो ऊपर नीचे √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी ना, तो ऊपर क्या बचेगा, 3 + √3 अपन क्या होगा 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा 1/3 प्लस का √3, ऊपर में क्या होगा 3 माइनस का √3, 3 माइनस का √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने जब इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको पढ़ा है ना। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एज इट इज आएगा 3 + √3। ये लाइन बिल्कुल बेफालतू की लिखी गई जो आपको लिखनी ही नहीं थी, है ना, जो आपको लिखनी ही नहीं थी। ऊपर क्या है 3 माइनस √3, नीचे क्या बचा 3 3 9 -3, है ना, एक और प्लस है एक और माइनस है, कितना बचेगा 9 - 3 6, कितना बचेगा 6। यहाँ पर क्या होगा प्लस, ऊपर क्या है √3 प्लस का 3 अपॉन में √3 माइनस का 3, √3 प्लस का 3। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट करते रहो, है ना, कमेंट कर देगा। देखो जब भी मैं पूछता हूँ ना आपसे उसी समय पर कमेंट कर देगा कि यहाँ पर क्या आएगा, हाँ यहाँ पर क्या आएगा। √3 में माइनस का 3 गया, हाँ, तो कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 होगा, और -3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर क्या होगा
3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, है ना, क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 6, कितना बचेगा माइनस का 6, पता लग गया कैसा आ गया माइनस का 6। और इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगाओ, कहाँ लगाओ यहाँ पे, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, नीचे से कुछ सिंपल आ चुका है, ऊपर सारे रूट पहुँच चुके हैं, तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा देखो, एलसीएम क्या आ रहा है इनका, है ना, एलसीएम क्या आ रहा है नीचे 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है, करो सब कुछ मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मानो, जहाँ पर कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मानो, 1 के 6 में मल्टीप्लाई करिए 6 और 6 3 जा 18, कितना 18, 3 2 जा 6, इसको से डिवाइड करें कितना आया 2 आया ना, और 2 की मल्टीप्लाई करो उसमें √3 में 2√3 6 एज इट इज़ है, तो ऊपर वाली संख्या जो एज इट इज़ ही आ जाएगी, कुछ नहीं चेंज होगा इसके अंदर। ठीक है, अब जो यहाँ पे भी तो ऐसी आएगी ना। ठीक है, तो माइनस की क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी होगी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी। ठीक है, माइनस का √3 माइनस का 3, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का √3, ठीक है, प्लस का 2√3। ठीक है, ये माइनस के 2√3 हो गए ना, तो प्लस के 2√3 से कैंसिल हो जाएंगे। 18 बटे कितना बचा 6 बचा, 18 बटे 6 बचा, कितना आया आंसर 3 आया, कितना आया 3 आया। यही कहता इसका आंसर था। देखो सवाल देखने में कितना बड़ा लगता है और उसके जो आंसर जो आते हैं कितने छोटे छोटे आते हैं, है ना। सवाल देखने में कितना बड़ा है, उसके जो आंसर आ रहे हैं कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और सिखाता हूँ, इसको मिटा दूँ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ बताओ, मैंने कहा 18 की मल्टीप्लाई 99 में करो। हाँ, 18 की मल्टीप्लाई 99 में करो, आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे तो मल्टीप्लाई। हाँ, डायरेक्ट 18 की मल्टीप्लाई 99 में कर दोगे क्या, डायरेक्ट 18 की मल्टीप्लाई 99 में कर दोगे क्या। हाँ नहीं, ऐसा करो, देखो ये 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 99 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 - 1। कोई फ़र्क पड़ा क्या इस चीज़ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करो फिर इसमें करो, कितना हुआ 1800, अब माइनस में कितना होगा 18, कितना बचेगा बताओ, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1782, कितना बचा 1782। ये कैलकुलेशन जो है करने का बहुत जल्दी तरीका है, बहुत जल्दी। आप वरना 18 की 90 में मल्टीप्लाई करते रहोगे। ये तो पता क्या है, देखो खुद जब तुम्हें पता लग गया था कि भाई 99 है, तो मान लो 1800 है ना, 1800 में से 18 गए तो कितना बचा। हाँ, 1800 में 18 गए तो 1800 में से 18 गए तो कितना बचा, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि 82 आएगा, है ना। बिल्कुल ये जो कैलकुलेशन थी, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं इसके अंदर, बिल्कुल भी पेन को उठाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, है ना भाई। ठीक, इसी के ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, इसी के ऊपर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 999 98/99 इंटू 99। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो है ना वही आसान चीज़, बिल्कुल वही आसान चीज़ है या नहीं, खुद बताओ मुझे। हाँ, खुद बताओ मुझे, बिल्कुल वही चीज़, बिल्कुल डिक्टो चीज़ आ गई आपके सामने। करो, क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, यही तो करते हो ना, खुद बताओ, यही करते हो आए ना अब तक। हाँ चलो देखो क्या करते हैं 999 की मल्टीप्लाई करते हैं 99 में, और प्लस क्या करते हैं 98, और बटे में क्या आता है 99, बटे में क्या आता है 99, इंटू में क्या है 99। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक,
अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहेगा। हाँ देखो 99 से 99 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, एक दुख तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया, एक दुख तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया। क्या बचा सिर्फ, क्या बचा खुद बताओ। 999 की मल्टीप्लाई करनी 99 में और उसके बाद बचा 98 है ना, उसके बाद क्या बचा 98। देखो 999 को एज इट इज लिखो, ठीक। इसको क्या करेंगे 100 माइनस 1, इसको भी 1001 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है भाई, क्या 999 के साथ मल्टीप्लाई करो। हाँ 00 माइनस 999 प्लस का 98, कितना हुआ प्लस का 98। यहाँ से कितना बचेगा खुद बताओ, यहाँ से कितना बचेगा। हाँ यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 901, कितना बचेगा जब 999 में से 98 गए, ये प्लस का नहीं है बेटा, माइनस भी है, ये देखो है ना, यहाँ पे क्या माइनस भी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 999 00 माइनस 901 माइनस 901। अब इसमें से इसको हटाना है, आसान है या नहीं खुद बता दो मुझे, आसान है ना। देखो कुछ लोग इसमें घटाने में कुछ दिक्कत करेंगे, कुछ लोगों को इसमें घटाने में दिक्कत आएगी। देखो 999 है ना 00 हाँ 901 ऐसा घटाते हैं, घटाते देखो कैसा है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, एक कैरी करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पर एज इट इज़ 9 रहेगा क्योंकि वो ऐसे सीरीज चलती होती है। यहाँ से 9 में से 9 0 गए तो कितना हो जाएगा 9, ठीक। यहाँ पे 8 बचा, 9 गए क्योंकि एक कैरी कर लिया था तो यहाँ पर अब बस से क्या बचेगा 8 बचेगा, तो 18 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आएगा 9। 98,999 ये क्या इसका आंसर था 98,999। ठीक है भाई 98,999। देखो था ना कितना आसान सवाल है ना, था ना कितना आसान सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो इसी के ऊपर एक सवाल और देता हूँ। हाँ इसी के ऊपर एक सवाल और देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ना लेते रहा करो, ठीक भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो लेते रहा करो। देखो थर्ड सवाल क्या है, 99 इंटू में क्या है भाई, इंटू में है 999। अच्छा ये बताओ कि अब भी इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी आपको। हाँ क्या अब भी इसमें पेन को उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको, मुझे नहीं लगता कि आप पेन को उठाने की जरूरत है। अब तो ये हो जाना चाहिए था। ठीक देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, 99 इंटू 99 प्लस 95 अपॉन में कितना है 99 और यहाँ पे कितना है 99। मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। 99 से 99 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल। यहाँ पर क्या करा, इसको 100 माइनस 1 कर लो, 100 माइनस 1 कर लो, यहाँ पे कितना हुआ 99 माइनस 99 100 माइनस 99 और प्लस का 95 प्लस का 95। यहाँ पे कितना बचा 94, 9900 माइनस का 4 कितना बचा माइनस का 4 है ना, बचा ना। देखो 900 में से 4 गए, 900 में से 4 गए, कितना बचेगा खुद बताओ। हाँ खुद बताओ। हाँ 896 बचते हैं ना, 896। इसमें भी कोई दिक्कत थी क्या किसी को, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत थी क्या खुद बताओ। देखो है ना आसान सवाल, आसान सवाल चल रहा है ना, यही एक सिंप्लीफिकेशन है, यही सिंपल इसी तरह के सवाल आते हैं है ना। ठीक है भाई इसी तरीके के सवाल आते हैं। अब मैं देता हूँ आपको एक नेक्स्ट सवाल, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा है ना, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। देखो 999 1/7 यही है ना, 1/7
प्लस में है 999, 2/7 प्लस 999, 3/7, एक मिनट, 999, 3/7 प्लस 999, 4/7 प्लस 999, 5/7 प्लस 999, 6/7, 6/7, इतना ही है। ठीक है भाई, इतना ही है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है ना। कर सॉल्व करो जाओ इसको। ठीक, उम्मीद है सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद है ये सवाल सबको। करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें जोड़ो, है ना। क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें जोड़ो। सब कैसे करते रहो, सबको जोड़ दो। क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? खुद बताओ। हाँ, क्या ये तरीका सही है? नहीं, कुछ नया तरीका देखते हैं जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो 999 जो सब में कॉमन दिख रहा है। 999 क्या है, सब में कॉमन है। सबसे बाहर निकाल लो, इसको बाहर ले आओ निकाल के। भाई तू बाहर आ जा, है ना, तू तो बाहर आ जा। कितने बार है, कितनी बार है ये देखो 999, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब चल के सीरीज में प्लस में, अंदर क्या है 1/7 प्लस 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2/7, यहाँ पर क्या बचेगा 3/7, यहाँ पर क्या बचेगा 4/7 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 5/7, यहाँ पर क्या बचेगा 6/7। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ये एक नया तरीका है तुम्हारे लिए, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आएगा, खुद बता दो। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके कितना जाएगा, खुद बता दो, है ना। ठीक भाई, 9 6 54, 9 6 54, 5, 9 6 54, 9 बचा, 5 फिर से कैरी होगा, 9 6 54, 5995, 5994, ये बचेगा ना, यही तो बचेगा, है ना। अब अंदर देखो क्या है, नीचे क्या है 7 सबका सेम है, 7 क्या है सबका सेम है, ऊपर सबको जोड़ दो ऐसे जोड़ दो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, कितना चाहिए 21। ठीक, इससे ये कैंसिल, इससे ये क्या होगा कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया ना। क्या बचा खुद बताओ, 5 9 9 4 प्लस का 3 क्या आया 5 9 9 7, है ना, 5997। किसी को कोई दिक्कत हुई क्या, देखो सवाल जो था ना, ये लाइन हमने बेफालतू की लिखी है। सवाल तो सिर्फ 1 या 2 लाइन का था, सिर्फ 1 या 2 लाइन का, है ना। सवाल सिर्फ कितना था, 1 या 2 लाइन का। देखो कैसा था, यहाँ पे आपको देख के समझ में आ गया था कि सब में कॉमन निकल रहा, तो एज इट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने थे आपको। उसमें क्या करना था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी थी। डायरेक्ट आप ये लिखते, क्या लिखते, डायरेक्ट आप 5 9 9 4 लिखते। प्लस में क्या चल रहा है अंदर, ही डायरेक्ट इसको जोड़ो, आंखों ही आंखों में जोड़ना था। 7 सबका 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 सेम दिख रहा था, 7 क्या था सबका सेम था, 7 क्या था सबका सेम था। ऊपर की संख्या जोड़ते चले जाओ, कितना बचा था 21, है ना। ये 3 यही डायरेक्ट आंसर आ गया था, यहीं पर ही डायरेक्ट आंसर इसका आ गया था। पर लेकिन आपको समझाना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए खोल के दिखाना पड़ रहा है ना। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हाँ, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अगर आपको सवाल अच्छा लग रहा है ना, और चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और लाइक के साथ साथ को शेयर जरूर कर दो, है ना। लाइक के साथ साथ को शेयर जरूर कर दो, है ना। ठीक भाई, शेयर जरूर कर दो। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, है ना, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। ये सवाल ठीक है एकदम ठीक। देखो एक चैनल को चलाने के लिए ना कम से कम 20 लोगों की टीम काम करती है ना।
पर लेकिन यहाँ पर सब कुछ क्या करना पड़ रहा है, अकेले ही करना पड़ रहा है, सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हाँ, इसलिए ही आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। पता है ना, अगर एक चैनल चल रहा है, कोई भी चैनल, तो कम से कम 20 लोगों की टीम काम कर रही होती है उसके अंदर, हाँ, 20 लोगों की टीम। अब खुद बताओ अकेले कोई कितना काम कर सकता है ना, कितना काम कर सकता है। और कोई कर रहा है तो क्या उसको गिफ्ट नहीं देना चाहिए आपको, हाँ, गिफ्ट में क्या मांग रहे हैं, बस इतना तो कह रहे हैं कि वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ चैनल को सब्सक्राइब करवाओ बस, है ना, हाँ, वीडियो को शेयर कर दो, इतना ही तो कहा जा रहा है, बस सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक। 5/4 + 7, 4 + 7 अपॉन में क्या है, 4 - 10/11, 10/11। बताओ भाई इसके बराबर क्या होगा, हाँ, इसके बराबर क्या होगा। सवाल है ना, देखो देखने में आसान, हाँ, सवाल देखने में आसान लग रहा है ना। उम्मीद है सवाल को देख कर आपको मज़ा बहुत आ रहा होगा, हाँ, उम्मीद है सवाल को देख कर आपको मज़ा बहुत आ रहा होगा। देखो इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करते हैं कि इसमें सबसे नीचे से लेके चलते हैं, क्या करते हैं, सबसे नीचे से लेके चलते हैं। ये सीरीज अभी तो सिर्फ 2 सीरीज में आई है, कभी कभी इतनी लंबी लंबी भी हो जाती है ना। जब एग्जामिनर को आपको टाइम लगवाना होता है तो वो आपको इतनी लंबी लंबी सीरीज भी देगा, है ना। तो आपको उसको सॉल्व करना कैसे करते हैं, नीचे लेके चलते हैं, क्या करते हैं, नीचे से लेके चलते हैं सबसे लास्ट से। सबसे लास्ट की संख्या क्या आ रही है, 4 - 10/100, 4 - 10/11, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी खुद बताओ, हाँ, क्या होगी, 34/11 नहीं होगी क्या, हाँ, 34/11 लिख दूँ, 34 देखो 4 - 10/11 क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई में करो 44 - 10/11 कितना बचा, 34/11। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ खुद, नहीं है ना, कितना बचा, 34/11, 5/4 प्लस, हालांकि मैं यहीं पे कर देता पर लेकिन आपको समझाना पड़ रहा है, हाँ, समझाना तो पड़ेगा ही, 34/11, ठीक, 34/11। अब बताओ क्या करोगे इसके अंदर, हाँ, बताओ क्या करोगे। अब पहले इसको सॉल्व करें, पूरे को सॉल्व करें। सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतनी संख्या को, हाँ, करेंगे क्या, 7 के नीचे कुछ नहीं है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लिया। क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और सबसे नीचे वाले के ऊपर में, यही करते हो ना, यही तो करते हो, है ना। देखो क्या चाहिए, ऊपर क्या चाहिए 5, नीचे क्या आएगा 4 प्लस 11 की मल्टीप्लाई करो 7 में 77 और अपॉन में क्या होगा 34, अपॉन में क्या होगा 34, ठीक है भाई, अपॉन में क्या है 34। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो नीचे एक ही बन गया ना, पहले ये वाली टर्म सॉल्व होगी, पहले ये वाली टर्म सॉल्व होगी, फिर उसके बाद ऊपर की टर्म सॉल्व होगी, ठीक है, उसके बाद ऊपर की टर्म सॉल्व होगी। ऊपर क्या है 4, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना बचा 4 प्लस 77/34, इसकी मल्टीप्लाई में करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 3 12 और 13 प्लस 77 अपॉन में कितना है 34। इसको जोड़ो कितना आया, इसको जोड़कर कितना आया, 7 6 13, 7 3 10 और 11 और 1 2, ये आएगा ना, यही तो आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है 5 अपॉन में 213 बटे में क्या है 34, बटे में क्या है 34, कुछ नहीं है तो 1 मानो, हाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानो। 213 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 34 की मल्टीप्लाई करो 5 में, 34 की मल्टीप्लाई करो 5 में, कितना आएगा देखो 5 × 34, 5 × 34 अपन 213, यही तो आएगा। इसकी मल्टीप्लाई में करो 5 चौक 20, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 5 3 15 और 1 17, 170/213, हाँ, 170/213। किसी को कोई दिक्कत हुई क्या, सवाल देखो इतना लंबा जो पहुंच गया ना, वो सिर्फ समझाने की वजह से पहुंच गया, सिर्फ और सिर्फ समझाने की वजह से पहुंच गया। सवाल बनना यहीं पे खत्म हो गया था देखते हुए, ठीक, यहीं पर देखते हुए खत्म हो गया था। सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से चलो, बस यहाँ से करते 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 सीधा उसे ऊपर तक ले जाओ। हम क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते क्या करते हैं, पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद दूसरी पे, फिर तीसरी पे। ये थोड़ा कि डायरेक्ट सबसे ऊपर चढ़ जाओगे, कभी नहीं चढ़ते ना, धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो इसमें भी ऐसे करो, धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक चलो, बस थोड़ा तेज चलो, है ना, बस थोड़ा सा तेज चलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आज का।
नेक्स्ट सवाल देखें क्या है, देखें भाई नेक्स्ट सवाल क्या है। 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, 3 प्लस 1 अपॉन 4। बिल्कुल सेम वही सवाल है, बिल्कुल सेम वही सवाल है। क्या निकालना है, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ठीक, यही निकालना है इसमें से। क्या निकालना है इसमें से, x बराबर क्या होगा। देखो वही सवाल आ गया ना, बस इसमें क्या करा, किसी की वैल्यू निकलवा ली, किसी की वैल्यू निकलवा ली, किसकी, वो भी x की, ठीक। x याद है ना आपको, x आपको याद है ना, हाँ ठीक है। देखो क्या करते हैं, पूरा खोल के ना दिखा के मैं इसको सॉल्व, क्वेश्चन जो है आपको यहीं सॉल्व करवाता हूँ। 4 3 12 प्लस 1 कितना बचा, 13, और 13 बटे कितना होगा 4, कितना होगा 13 बटे 4, मिटाओ यहाँ से 13 बटे 4। जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पर क्या मानते हैं, वहाँ पर क्या मानते हैं, बटे 1 मानो। 13 की मल्टीप्लाई 1 में और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, जब ये उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बटे 13, कितना हो जाएगा 4 बटे 13, यही तो होगा 4 बटे 13। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पर कितना बचेगा खुद बताओ, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस 4 बटे 13 कितना बचेगा, 17 बटे 13, कितना बचेगा, कितना बनेगा 17 बटे 13, है ना, 17 बटे 13 बनाओ, 17 बटे 13। अब ये फिर से 1 बटे में आ रहा है तो क्या इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, क्या इसका ये उल्टा नहीं हो जाएगा, कितना बनेगा 13 बटे 17, 13 बटे 17। किसी को कोई दिक्कत। अब इधर 2 प्लस में है, क्या है 2 इधर प्लस में है, तो x बराबर क्या होगा, इस संख्या को इधर ले जाओ, हाँ इस संख्या को इधर, 2 माइनस 13 अपॉन 17। बताओ 2 में से 13 बटे 17 गए कितना बचेगा, हाँ 2 में से 13 बटे 17 गए तो कितना बचेगा, 17 दूनी 34, 34 माइनस 13 21 बटे 17, कितना बचेगा 21 बटे 17। देखो था ना आसान सवाल, हाँ देखने में बस डरा रहा है, देखा कर डरा रहा है कि देखो सवाल तुमसे सॉल्व नहीं होगा, हाँ सवाल तुमसे सॉल्व नहीं होगा, पर लेकिन देखो कितनी आसानी से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया, हाँ कितनी आसानी से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया, है ना। था ना देखो आसान सवाल, सवाल तो देखो मैं अभी आसान ही करा रहा हूँ, है ना, अभी तो मैं आसान ही करा रहा हूँ, आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। चलो नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के यहाँ से 21 बटे 17, ठीक 21 बटे 17। एक सवाल और देखो, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है, अपॉन में क्या 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। n की वैल्यू कुछ भी रखो अपनी तरफ से, n की वैल्यू कुछ भी रखो अपनी तरफ से, तो बस आंसर निकालना है क्या आएगा इसका, है ना, आंसर निकालना है क्या आएगा इसका। मान लिया देखो n की वैल्यू रखो, मान लो कुछ पुट टू n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, जो तुम्हारा मन करे वो रख लो, ठीक है भाई, जो तुम्हारा मन करे वो रख लो। वो बताओ, सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात, सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात। अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बन जाएगा, तो 0 और 1 को तो रखेंगे नहीं, 0 और 1 को तो रखेंगे नहीं। जब भी आपसे इस तरीके के सवाल करवाए, इस तरीके के जब भी सवाल करवाए, ज़्यादातर तो वहाँ पर 2 से वैल्यू रखना, अगर क्योंकि 1 बहुत ही कम सेटिस्फाई हो पाता है ना, तो 2 की वैल्यू रखते हैं, 2 की पावर 2, n की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 की पावर n, 2 की पावर कितना हो गया 2, ठीक, प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर कितना होगा 2 की पावर 3, n प्लस 1 कितना होगा 3 प्लस 2 की पावर माइनस कितना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ऊपर कितना बचा 4 प्लस 2, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 जब होगी तो 2 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 ही आएगा।
नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, माइनस 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, ऊपर कितना हो जाएगा 6/4, 6/4 तो कितना हो जाएगा 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। यही क्या था इसका आंसर था, यही क्या था इसका आंसर था। ठीक, अगर आपका मन कर रहा है, अगर आपका मन कर रहा है तो 3 भी रख कर देख लो। क्या रख कर देख लो? 3 भी रख कर देखो। 2 की पावर 3 कितना होता है? देखो यहाँ से मैं अब इसको मैं डायरेक्ट रखता हूँ। क्या करता हूँ? डायरेक्ट रखता हूँ। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। यहाँ पर 2 की पावर 3 रखोगे तो -1 कितना बचेगा ऊपर? 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 4। नीचे क्या बचा? 2 की पावर 3 + 1 2 की पावर 4 कितना बचा? 16, कितना बचा? 16, माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 8। ऊपर क्या बचा? 8 + 4 कितना हो गया? 12। नीचे क्या हो जाएगा? 16 में से 8 कितना होता है? 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आया देखो 3/2, यहाँ पर भी 3/2 आएगा, यहाँ पर भी 3/2 होगा। वैल्यू कुछ भी रख लो, आना 3/2 ही है ना। वैल्यू कुछ भी रख लो, आना 3/2 ही है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी सवाल में? मेरे हिसाब से किसी को शायद ही कोई दिक्कत हो उसमें, शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, है ना, क्योंकि इतना आसान सवाल है, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक, चलो इसके बाद एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल क्या आपके सामने ये रहा? क्या नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा? देखो कितना ही आसान सवाल है ना, कितना आसान सवाल है ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा? बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, 5 अंक 30 + 1 कितना हो जाए? 31/6, कितना हो जाएगा? 31/6 इंटू में क्या है 4, 8 चौक 32 + 3, 8 चौक 32 + 3 35/8, 35/8। यहाँ पर क्या डिवाइड में 8 दूनी 16/1 17, 17 है ना, 17/8, 17/8 यही तो बनेगा, यही तो बनेगा ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कोई मेरे हिसाब से शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी। देखो जब भी क्या क्या आता था बोर्ड मैथ्स में, क्या था? डिवाइड को पहले सोल्व करते हैं, तो डिवाइड की जगह क्या करोगे? डिवाइड की जगह इसको मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? ये वाली संख्या जो होगी, इसके जो आगे वाली संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। कोई दिक्कत? देखो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 गया। ठीक है भाई, 31 की मल्टीप्लाई करो 35 में, 31 की मल्टीप्लाई करो 35 में, 31 पंजे देखो 35/31 कितना आएगा? 35, 5 × 15, 3 × 9 105, तो 1085 कितना हो गया? 1085। ऊपर कितना हो गया? 1085। नीचे कितना बनेगा? 17 की इसमें करो। हाँ, 17 की 7 × 42, 7 × 42 4 1 6 × 4 102, कितना बचा? 102। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या सवाल में? इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो था ना कितना आसान सवाल। सवाल तो देखो आसान ही आते हैं इसके अंदर। सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल जो आते हैं ना, वो बेहद ही आसान होते हैं, बेहद ही आसान होते हैं। बस कभी कभी सवाल को इस तरीके से मॉडिफाई करता रहता है कि वो आपको सवाल देखने में जो है क्या हार्ड लगेगा, क्या लगेगा? हार्ड लगेगा, है ना। चलो इसी तरीके का एक सवाल और मैं देता हूँ आपको, एक सवाल और देता हूँ। ठीक है, एक सवाल और देखो, है ना, एक सवाल और देखो। 1 8 सही 9 प्लस
सवाल को देखते ही समझ जाओ कि उसके अंदर होना क्या है ना। सवाल को देखते ही समझ जाओ कि इसके अंदर होना क्या है। जो चीज़ हमने पहले की थी ना, जो चीज़ हमने पहले की थी 999 वाले सवाल में जो हमने चीज़ की थी, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर कर दो, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर करो। इसके देखने में तो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे इन सबको, ठीक। फिर उनका बाद में एलसीएम लेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा लंबा सवाल हो जाएगा, लेंथी बन जाएगा। ऐसे करो, एक सीरीज बाहर निकालो उसमें, कितना बचा 1 + 3 - 2 + 11, यही बचेगी ना। अंदर क्या बचेगा प्लस में 8/9 + 2/7 -1/7 +1/6। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बताओ यहाँ पर कितना बनेगा, हाँ कितना बचा, फिर बता दो कितना बचा, फिर बता दो। देखो 11 1 12 + 3 15, 15 में से 2 को कितना बचेगा 13, कितना बचेगा यहाँ पर 13 बचेगा। जिसको नहीं आ रहा ना, आराम से इसको प्लस माइनस करते रहो, आराम से इसको प्लस माइनस करते रहो। मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पर घटाने में भी दिक्कत करेंगे, 2/7 में से 1/7 के कितना बचा, 2/7 में से 1/7 के तो कितना बचा 1/7, है ना। कितना बचेगा 1/7, इसको यहाँ से हटा दो, कितना बचेगा 1/7। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक किसी को शायद ही किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत होगी, शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी, है ना। इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा, हाँ इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा 7 6 42, 42 और 9 कितना होगा, कितना आएगा 126 आएगा मेरे अकॉर्डिंग। कितना आएगा देखो, इसे कितना होता है 42 9 9 2 18 9 4 36 37, कितना 37 आ रहा है, ठीक। एक मिनट में सवाल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। करो आप इसको, सवाल को सॉल्व करो, है ना। सवाल को क्या करो, सॉल्व करो। बेहद ही आसान सवाल है, बेहद ही आसान सवाल है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। जिसने भी इसको ऐसा करा गलत थे सारे। ऐसा कभी निकलता है क्या एलसीएम, खुद बताओ, ऐसा कभी एलसीएम निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। देखो कैसे निकलता है, एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। देखो 9 7 और 6 का, हाँ 9 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 9 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा, कितनी से जाएगा 3 से, 3 3 9 7 और 3 2 6, ये जाएगा ना, ये तो जाएगा। अब नीचे जितनी संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 × 7 × 2, 3 3 9 9 7 9 63, 63 2 जा 126, कितना हो जाएगा 126। नीचे क्या आया 126, 9 से डिवाइड करो कितना आएगा 72, है ना। कितना जाएगा 72, कितना बचा 14, और 14 की मल्टीप्लाई किस में करोगे 8 में करो, किस में करो 14 की मल्टीप्लाई किस में करोगे 8 में करोगे, तो 14 × 8, हाँ ये तो बचेगा, ठीक है भाई। फिर 7 की करो, 3 3 9 9 2 18, ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई किस में करो 1 में करोगे तो 1 ही तो आएगा, 18 ही तो आएगा। यहाँ पर करो 6 निकालो, ठीक है 7 3 21, कितना बचेगा 21 बचा। यहाँ से कितना आया खुद बताओ, हाँ कितना आया 8 चौक 32, ठीक 8 एकम 8 और 11, ये तो बचेगा, है ना, ये तो आएगा, ठीक है भाई 8 चौक 32। अब इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या करो जोड़ लो, 112 + 18 कितने हो गए 20 और 30, कितना हो गया 30, और ऊपर कितना बचा 151, कितना बचा 13 + 151/126। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक, है ना, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। इसको डायरेक्ट हमें ऐसे लिख सकते हैं 13 151/126। अगर ये भी ऑप्शन में आता है, अगर ये भी ऑप्शन में आ रहा है तो ये सही है, ये क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। पर लेकिन अगर उसने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके फिर से जोड़ो, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके जोड़ो, कितना आएगा बताओ, हाँ कितना आएगा जोड़ कर देखना 1789 1789 126, यही इसका क्या होगा इसका आंसर होगा। इसको करके देखना, ठीक है भाई, इसको करके देखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें जोड़ के देखना, ठीक। मैंने क्या करा, इसको क्या करा इकाई के अंक से देख लिया, 6 × 18 + 1 लास्ट में क्या आएगा 9 आना चाहिए, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, हाँ उम्मीद है आपको ये सवाल क्या है समझ में आए होंगे, ठीक है।
देखो एक सवाल और देखो क्या है, हाँ एक सवाल को और देखो क्या है। क्या है सवाल में, 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड 28 इंटू 12, 28 इंटू 12, बाहर क्या है 24, यही है ना, देखते हैं क्या है 24 बराबर क्या है 7 इंटू एक्स, क्या है 7 इंटू एक्स, ठीक। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, इस x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब देखो बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, हाँ खुद बताओ। देखो ऐसा करो, 84 का स्क्वायर करोगे क्या, 84 का स्क्वायर करोगे क्या, ऐसा करो इसको 2 बार लिख लो क्योंकि काटना है ना, काटना है तो 2 बार लिख लो, 84 इंटू 84, ये डिवाइड में तो क्या होगा नीचे आ जाएगा, क्या होगा नीचे आ जाएगा है ना, इंटू 12, ठीक, इंटू में क्या होगा 12 होगा, यहाँ पे क्या है डिवाइड, 24 बराबर 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, काटो इसको कितने में जाएगा, कितना जाएगा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7 चौक 28 और 4 दूनी 4 21 से क्या आएगा, कितना जाएगा 21 चौका 84, ये कितना हो गया 21 बटे 24 बराबर 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, 7 से कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, ये 3 से कितना जा रहा 8 टाइम्स, एक्स की वैल्यू निकल गई 1/8, क्या निकल गई 1/8, है ना, क्या निकल गई 1/8। और सवाल देखते हैं क्या करते हैं, और सवालों को देखते हैं कैसे कैसे सवाल है। सवालों को करने में मज़ा तो आ रहा है ना आपको, सवालों को करने में मज़ा तो आ रहा है ना। देखो भाइयों प्लीज़ जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो। देखो मैंने सभी के लिंक डाल दिया यूट्यूब पे ना, है ना, फेसबुक पेज का भी लिंक आ चुका है, फेसबुक का भी लिंक आ चुका है, इंस्टाग्राम का भी लिंक आ चुका है, ट्विटर का भी लिंक आ चुका है, तो उनको जाकर क्या करना है ज्वाइन कर लो, क्या करना है उनको जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई, जाकर उनको फॉलो करो, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हम डालेंगे, हाँ वहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे जो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी, हाँ बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगी, ठीक है। ऐसा करते हैं आज के कंटेंट को इतना ही रखते हैं, आज के कंटेंट को इतना ही रखते हैं, बाकी का जो क्या होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक, बाकी के सवालों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके थैंक यू क्लास, आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। ओके थैंक यू।